Welcome to MS Classes. Hello everyone. Welcome back to our channel. आज की क्लास में हम केस बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर में से। टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, एज यू नो कि पैराग्राफ आपने खुद पढ़ना होता है। यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, लाइट कुछ इमिट हो रही है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अच्छी तरह से पैराग्राफ को पढ़ो, ठीक है। और नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मी। First question is, which one of the following statement is not true about the photoelectric emission? So photoelectric emission के लिए यहाँ पर कौन सी टर्म ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नॉट कई बार देखना भूल जाते हैं, तो सही बात को हम टिक कर देते हैं। फर्स्ट है, फॉर द गिवन एमिटर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। सेकेंड, फॉर एवरी एमिटर there is a definite threshold frequency below which no photoelectric emission is take place। ये भी पॉइंट सही है। above the threshold frequency the maximum kinetic energy of photoelectron is proportional to the frequency of incident light। ये भी पॉइंट बिल्कुल ही सही है। next, the saturated value of the photoelectric current is independent of the intensity of incident light। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट गलत है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट, करंट इंडिपेंडेंट नहीं होता है इंटेंसिटी से, ठीक है। करंट इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से। सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the photons of energy h nu are incident on the surface of photosensitive material of work function h nu naught, then the kinetic energy of all emitted electron is h nu naught। the kinetic energy of all emitted electron is h nu minus nu naught। kinetic energy of all fastest electron is h nu minus nu naught, and kinetic energy of all emitted electron is h nu। so answer of this question is C option। Now move to the next question, third question. Following graph show the variation of photoelectric current with anode potential for two light beams of same frequency but different intensity। यहाँ पर ग्राफ दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सी पॉइंट सही है? I1 is greater than I2, I1 is equals to I2, I1 is less than I2, no relation between I1 and I2। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। I1 is less than, ये I1 is less than I2, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी nu1 nu2 एंड nu3 फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द गिवन लाइट इंटेंसिटी I। सो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आपने रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट हमें न्यू की वैल्यू दी है एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जिसमें इंटेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर nu1 इज इक्वल्स टू nu2 इज इक्वल्स टू nu3, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है nu1 इज ग्रेटर देन nu2 इज ग्रेटर देन nu3, nu1 इज लेस देन, ऑर्डर डिफरेंट है यहाँ। सो बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। nu1 इज ग्रेटर देन nu2 इज ग्रेटर देन nu3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द ग्राफ ऑफ kinetic energy of the emitted electron with the frequency of incident radiation is plotted in this। फ्रीक्वेंसी और kinetic energy में ग्राफ दिया है, तो कौन सी स्लोप यहाँ पर आएगी? h अपॉन न्यू, h, एच सी या एच ई। तो पहले की तरह ही ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, आपने कमेंट करना है कि इसका क्या आंसर आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।